हेलो एंड वेलकम टू शॉर्ट लीप इन्वेस्टमेंट्स। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका अभी प्राइस टारगेट बहुत बड़ा अपग्रेड करा है और वो अपग्रेड हुआ है ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना। बिल्कुल सही सुना है, 4 से 5 गुना। तो अगर कोई मेरे को बोले कि अगर मेरे पास 3 से 4 साल में मेरे पैसे 4 से 5 गुना कर रहे हो, आई एम नॉट किडिंग, मैं अपनी आखिरी 1 रुपया भी जो पड़ा होगा ना वो मैं इस पे लगा दूंगा, क्योंकि ये रेट ऑफ रिटर्न यूजुअली कभी नहीं मिलता है। बट हाँ, देखते हैं इसके बारे में कि क्या ये मिल सकता है, क्या इसके चांसेस हैं, या क्या ये खरीदना है या क्या नहीं। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं इसके बाद। तो जो कंपनी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो है टेस्ला। अब टेस्ला एक्चुअली सबने सुना हुआ है, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फ्यूचर ऑफ कार्स है, बहुत फ्यूचरिस्टिक कार है, बहुत सारे फीचर्स हैं। सब कुछ मिला जुला के इसका सबसे ज़्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक कार्स बेचने वाली कोई भी कंपनी है तो अभी इस टाइम पे वो टेस्ला है। तो यही चीज़ें देखते हुए, बहुत सारी चीज़ें देखते हुए, एक कैथी वुड करके बंदी है। कैथी वुड है सीईओ एंड मैनेजमेंट आर्क इन्वेस्टमेंट की। वो आर्क इन्वेस्टमेंट क्या है, उन्होंने पिछले 2020 में पता नहीं 100 से 200% ग्रोथ करा हुआ है अपना पोर्टफोलियो। उसमें मेजर उसका जो शेयर है वो है टेस्ला में। तो अब उस बंदी ने अपना जो सारी कैलकुलेशंस के बाद उसने एक टारगेट रेज करा है। अब टारगेट उसने रेज करा है फ्रॉम करंट प्राइजेस ऑफ 694 टू अ प्राइस टारगेट ऑफ $3,000. So Tesla could actually reach $3,000 by 2025. ये उसका बुलिश टारगेट है। और अब इस बुलिश टारगेट को अगर आप देखोगे तो इसका मेनली सिनेरियो इस बात पे है कि व्हीकल जो डिलीवरीज हैं इल गो फ्रॉम 500,000 in 2020 to between 5 million and 10 million in 2025. सो 2021 चल रहा है, 4 साल की बात और है। 4 साल में ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 500 से ऑलमोस्ट 5 से 10 मिलियन पहुंच जाएगी गाड़ी, उसकी जो सेल्स है। और इस सेल्स के हिसाब से उसने ये प्राइस टारगेट रखा हुआ है कि $3,000। एक्चुअली देखा जाए तो आप ये चेको, उसने 25% चांसेस ये भी दिया है कि वो $4,000 भी हिट हो सकता है। तो ये उसका अपना थिंकिंग है। उसने बहुत सारी चीज़ों से कैलकुलेट करके, बहुत सारे अपने एनालिस्ट के साथ बैठ के हर चीज़ कैलकुलेट करके एक ये अमाउंट तक पहुंची है। हाउएवर, अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें कि क्या ये वहां तक पहुंच पाएगा, क्या नहीं पहुंच पाएगा। सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को लगता है नहीं पहुंच पाने का वो है कंपटीशन। अब जो कंपटीशन चल रहा है, अब सारी की सारी टेस्ला ने क्या करा, टेस्ला ने मोस्ट ऑफ द कार्स जो हैं, कार्स कंपनी है जो फोर्ड, वोक्सवैगन, बीएमडब्ल्यूज एंड बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है, सबको क्या करा उन्होंने अर्ली शिफ्ट करने के लिए प्रेशराइज कर दिया कि अब अर्ली शिफ्ट करो इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अदरवाइज टेस्ला सारा मार्केट कैप्चर कर लेगी। तो अब क्या कर रहे हैं ये सारी कंपनियां जो हैं, ये सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइम पे आ रही हैं और धीरे 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 करके सारी कंपनीज विल बी इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल इन अदर 10 years। तो अब आप एक चीज इसमें देखो कि अभी जो टेस्ला है बहुत ओवर वैल्यू प्राइस चल रहा है ऑलरेडी। अभी $694 का जो इसका प्राइस है वो अभी भी ओवर प्राइस्ड है। हाउएवर, $3,000 का दिया है उसने। एक बार ये ध्यान में रखना, $3,000 का प्राइस टैग है। बट अब एक चीज ये देखो, टेस्ला का प्राइस टू सेल्स रेशियो जनरल मोटर, टोयोटा मोटर्स और होंडा के कंपैरिजन में टेस्ला इतनी ऊपर है और ये इतने नीचे हैं सारे के सारे। पी रेशियो देखो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको पी एक बारी पीएस और पी रेशियो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप कहोगे तो एक पीएस और पीई पे मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, तो उसको प्लीज कमेंट में लिख देना और मैं जरूर इसके बारे में आपको चेक करता हूँ। हाउएवर, पीई रेशियो देखो, पीई रेशियो यूजुअली कहा जाता है कि पीई रेशियो अगर कम हो तो बहुत बढ़िया। पी रेशियो 1,000 का पी रेशियो है। दैट्स लाइक माइंड ब्लोइंग वाला पी रेशियो। और सारों का पी रेशियो, और सारी कंपनी का पी रेशियो देखोगे
तो 13, 14, 12 इतना है। तो ये बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस है। दूसरी चीज, अब सारी कंपनीज कंपटीशन में आ रही हैं। अब जैसे जैसे वो कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे लोग इनोवेशन लाएंगे। इनोवेशन लाके कंपनीज दूसरी लोग उस पर फोकस करेंगे। कोई फोर्ड को पसंद करेगा, कोई BMW को पसंद करेगा, कोई फोक्सवैगन को पसंद करेगा। अब हर कोई टेस्ला नहीं लेगा। टेस्ला का डिफरेंशिएशन उसने करी। टेस्ला ने एक डिफरेंशिएशन करी, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे ही नहीं। उसने लोगों को विश्वास दिला दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी काम कर सकता है, रादर देन ओनली ये पेट्रोल और ये सब। अब ये होने के बाद अब सब के सब ये क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है, तो सारी कंपनीज आ रही हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से $3,000 का प्राइस टारगेट बहुत ऊपर का टारगेट है। विद इन शॉर्ट टर्म मैं एक बहुत ग्रोथ, बहुत अच्छा अपसाइड दे सकता हूँ। लाइक आई $1,000 तक का, $1,000 तक का मैं प्राइस टारगेट फिर भी देख सकता हूँ, क्योंकि जब तक ये और कंपनियां फुल फ्लेज इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में आएंगी तब तक टेस्ला का एडवांटेज अभी चल रहा है। जैसे जैसे ये एडवांटेज नीचे नीचे जाता जाएगा, ये और कंपनीज अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाती जाएंगी, वैसे वैसे टेस्ला की जो डिमांड है वो नीचे आती जाएगी। और जब डिमांड नीचे तो प्राइस नीचे। तो इसी के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से टेस्ला का $3,000 का टारगेट बहुत ऊपर है। हाउएवर आप अपनी थोड़ी रिसर्च जरूर करना। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इस सब एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए। तो अपनी रिसर्च खुद करना और एक बारी जरूर इन चीज़ों को ध्यान में रखना टेस्ला का शेयर लेने से पहले। शॉर्ट टर्म के लिए हाँ, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कंपटीशन बहुत है, तो ज़रा ध्यान में रखना। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।